प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को सुस्वागत। आज के ये अध्याय में हिंदी व्याकरण का ने का प्रयोग कैसे होता है, आसानी तरीका क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ने का प्रयोग कैसे कहाँ होता है और कैसे वाक्य में उसको सही प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लड़के ने खाया, लड़के ने खाया, लड़के ने खाया। यहाँ देख लीजिए, ने परसर्ग या कोई भी परसर्ग लगने से लड़के जो संज्ञा है एकवचन में है, उसके ऊपर एकार देकर बहुवचन करके हमको लिखना है। बेटे ने खाया, इसी प्रकार लड़के ने खाया। यहाँ देखो, लड़कों ने खाया, ने परसर्ग के कारण वहाँ ऊँ लगा है, लड़कों ने खाया। लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ने परसर्ग लग गया है। चारों वाक्यों में ने परसर्ग लग गया है। ने परसर्ग लगने के कारण क्रिया क्रिया खाया 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 खाया, चारों में एक ही प्रकार के क्रिया रहता है। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होती है। देखो, लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़कियों ने खाया, लड़कियों ने खाया। ये एकवचन में है, ये बहुवचन में है, ये स्त्रीलिंग एकवचन में है, ये स्त्रीलिंग बहुवचन में भी है। तो ये चार प्रकार के वाक्यों में ने परसर्ग लगने के कारण उसका क्रिया का जो रूप है, ये रूप खाया 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 रह गया है। तो उसका सूत्र ये है, कर्ता के साथ ने आया है, कर्ता के साथ ने आया है। यदि कर्ता के साथ ने लगता है तो क्या होता है? कर्म का प्रयोग, कर्म का प्रयोग इन वाक्यों में नहीं है, इन वाक्यों में कर्म नहीं है। तो इसलिए क्रिया का रूप अन्य पुरुष अर्थात तृतीय पुरुष एकवचन पुल्लिंग में आई है। खाया 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 खाया, ये तृतीय पुरुष एकवचन में आई है। चौथा नंबर में देख लीजिए, कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एकवचन में हो या बहुवचन में हो, में क्रिया पुल्लिंग तृतीय पुरुष में होता है। ये क्रिया तृतीय पुरुष में होती है। खाया खाया खाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात किसी संज्ञा के साथ ने परसर्ग लगने के कारण वह वाक्य से आउट हो जाता है। वाक्य से उसको हम निकाल देंगे, यहाँ कट कर देंगे। और यहाँ यदि कर्म नहीं है, कर्म यदि नहीं है, क्रिया स्वतंत्र रहती है, क्रिया स्वतंत्र रहती है। और किस रूप में रहती है? पुल्लिंग एकवचन, तृतीय पुरुष एकवचन में क्रिया रहती है। आगे बढ़ेंगे। लड़के ने एक केला खाया, लड़के ने एक केला खाया, लड़कों ने एक केला खाया, लड़की ने एक केला खाया, लड़कियों ने एक केला खाया, राम ने एक केला खाया। ये वाक्य पर फिर देखेंगे तो ये सभी संज्ञाओं के साथ ने परसर्ग लगा है। यहाँ तक ने परसर्ग लगा है। तो जहाँ तक ने परसर्ग लग गया है, ये सभी को वाक्य से हम आउट कर देंगे। यहाँ से उसको आउट हम कर देंगे, ये वाक्य से उसको आउट कर देंगे। इसके अनुसार, ये संज्ञा के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है। संज्ञाओं के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है। किसके अनुसार बदलती है? क्योंकि एक केला यहाँ पर है, तो एक केला कर्म है। ये कर्म पुल्लिंग में है, कर्म पुल्लिंग एकवचन में है, कर्म पुल्लिंग एकवचन में है। इसी के कारण यदि कर्म पुल्लिंग एकवचन में है
तो क्रिया इसको अनुसरण करती है, इसके अनुसार क्रिया बदलती है। किसके अनुसार बदलती है? ये कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। यदि कर्म कर्म पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग रहेगी, ये एकवचन में है, ये एकवचन में रहेगी। तो इसलिए ये वाक्य को ध्यान से देखिए, और कर्ता के साथ ने परसर लग गया है, और एक ही प्रकार के कर्म है, पुल्लिंग एकवचन का कर्म है। पुल्लिंग एकवचन कर्म यदि होता है, कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। तो इसलिए ये पुल्लिंग एकवचन होने से ये केला एक पुल्लिंग एकवचन है, तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में रहती है। ऊपर वाक्य में, पिछले वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा है, कर्म एकवचन में है, कर्म एकवचन पुल्लिंग में है। तो इसी के लिए क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कैसे? ना एकवचन पुल्लिंग कर्म होने के कारण क्रिया कर्म के अनुसरण करती है या कर्म के अनुसार होती है। ये उदाहरण को फिर देख लीजिए। लड़के ने केले खाए, लड़कों ने केले खाए, लड़की ने केले खाए, लड़कियों ने केले खाए, राम ने केले खाए। तो पिछले सूत्र के अनुसार संज्ञा के साथ न परसर्ग जहाँ तक लग गया है उसको वाक्य से निकाल दो, काट दो। और ये कर्म क्या है? कर्म केले, केले एक से अधिक है, अर्थात कर्म पुल्लिंग बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन, कर्म पुल्लिंग बहुवचन में है। तो इसी के कारण ये कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। ये बहुवचन हो जाने से, पुल्लिंग बहुवचन हो जाने से क्रिया पुल्लिंग बहुवचन है। तो केले खाए, लड़कों ने केले खाए। यहाँ पर ये जो संज्ञा यहाँ है, इसको हम न लगने के कारण उसको हम वाक्य से निकाल देंगे। इसके अनुसार वाक्य नहीं होती है, वाक्य इसके अनुसार क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं बदलती है। तो क्रिया किसके द्वारा बदलती है? तो ये कर्म के अनुसार बदलती है। तो इसी के लिए एक ही प्रकार कर्म रहने से क्रिया पुल्लिंग एकवचन यहाँ होती रहती है। क्रिया कर्म अनुसार होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म पुल्लिंग बहुवचन में यहाँ है, तो कर्म पुल्लिंग बहुवचन में होने के कारण क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में है, क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। तो और ये और कुछ उदाहरण को देख लीजिए। लड़के ने एक रोटी खाई, लड़के ने एक रोटी खाई, लड़कों ने एक रोटी खाई, लड़की ने एक रोटी खाई, लड़कियों ने एक रोटी खाई, राम ने एक रोटी खाई। तो यहाँ देख लीजिए, संज्ञा शब्दों के साथ ने परसर्ग लगा है और वाक्य भूतकाल में है, लेकिन कैसे उसका बनावट है उसको देखना है। एक रोटी, सिंगल रोटी, अर्थात रोटी स्त्रीलिंग है, वचन है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग एक वचन में रोटी है। तो पहले से हम तो पढ़ चुके हैं, ने परसर्ग जहाँ तक लगा है और ने जहाँ लगा है वहाँ तक हम वाक्य को उससे निकाल देंगे, उसको वाक्य से आउट कर देंगे। और आउट रखने के बाद क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो एक रोटी स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन रहेगी। ये स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में भी रहेगी। तो लड़के ने एक रोटी खाई, रोटी के अनुसार यहाँ खाई क्रिया हो गई है। कर्म यहाँ
स्त्रीलिंग एकवचन में है तो कर्म के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन में होती है। तो कर्म के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन रूप है। और एक उदाहरण फिर देख लीजिए। लड़के ने 4 रोटियां खाई, लड़कों ने 4 रोटियां खाई, लड़की ने 4 रोटियां खाई, लड़कियों ने 4 रोटियां खाई, राम ने 4 रोटियां खाई। तो यहाँ वो पिछले सूत्र के अनुसार देखो, ने पर सर्ग को वाक्य से आउट कर देंगे। ये संज्ञाओं का कुछ ये कर्ताओं का कुछ काम वाक्य के क्रिया पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। 4 रोटियां का अर्थ क्या है? ये रोटी स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है। स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन में है। स्त्रीलिंग बहुवचन के कारण 4 रोटियां, रोटी से रोटियां है। और बहुवचन बनाते समय ये रोटी दीर्घई मात्रा जो है वह बहुवचन बनते समय छोटी हो जाती है, हर्ष ई हो जाती है। तो इसलिए 4 रोटियां खाई, 4 रोटियां खाई, ये बहुवचन होने के कारण ये क्रिया बहुवचन हो जाती है, स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाती है। खाई, इसमें एक बिंदी अर्धना है। खाई, खाई बहुवचन में। तो इसी प्रकार लड़कों ने 4 रोटियां खाई, लड़की ने 4 रोटियां खाई, लड़कियों ने 4 रोटियां खाई, राम ने 4 रोटियां खाई। इसके प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, उस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में रहेगी। कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन के कारण क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन है। और कुछ उदाहरण को देख लीजिए। माँ ने बच्चों को बुलाया, माँ ने बच्चों को बुलाया, बूढ़ी ने लड़कियों को देखा, तुमने लड़के को खिलाया, लड़के ने लड़कियों को हंसाया, मदन ने लड़की को पढ़ाया। तो यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में तो हम ने पर सर्ग लगने से कर्ता को वाक्य से आउट कर देते हैं। इसी प्रकार उसको भी इसी ने पर सर्ग लगने के कारण ये कर्ता को ने पर सर्ग जहाँ लगा है वहाँ से काट करके वहाँ रख देंगे। वर्तमान देखो वाक्य में क्या लिखा गया है। माँ ने बच्चों को बुलाया, यहाँ तक काट दिए हैं। तो इसके बाद क्या बच गया है? बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। कर्म क्या है? कर्म यहाँ बच्चा कर्म है, बच्चों कर्म है। कर्म के साथ क्या लग गया है? फिर एक देख लीजिए, एक परसर्ग लग गया है। यदि बच्चों के साथ ये परसर्ग लग गया है और यहाँ लड़कियों के साथ ये को परसर्ग लग गया है, लड़के को खिलाया को परसर्ग लग गया है, लड़के के साथ को परसर्ग लग गया है, और लड़कियों को हंसाया ये भी को परसर्ग लग गया है, लड़की को पढ़ाया यहाँ पर भी को परसर्ग लग गया है। ध्यान दीजिए, माँ के साथ ने परसर्ग लगा है, बच्चों के साथ को परसर्ग लगा है, और बुढ़ी के साथ ने लगा है, लड़कियों के साथ को लगा है, तुमने ने लगा है, लड़के को लगा है, लड़के ने परसर्ग लगा है, लड़कियों को परसर्ग लगा है, और मदन ने लड़की को यहाँ भी लड़की के साथ को परसर्ग लगा है। को यहाँ जो नियम हम लिखे हैं, ने परसर्ग लगने के बाद एक क्रिया पुल्लिंग एकवचन तृतीय पुरुष में रहती है। इसी प्रकार यदि कर्म के साथ कोई परसर्ग लगता है तो क्रिया स्वतंत्र रूप में पुल्लिंग तृतीय पुरुष एकवचन में रहता है, एकवचन में
रहता है। बुलाया, इसलिए माँ ने बच्चों को बुलाया, ये पुल्लिंग एकवचन तृतीय पुरुष में हो जाती है, क्योंकि माँ के साथ ने लगा है, बच्चों के साथ को लगा है। तो ये दोनों के साथ जब विभक्ति चिन्ह लग गए हैं तो यहाँ क्रिया पुल्लिंग तृतीय पुरुष एकवचन में रहता है। तो इसलिए बुलाया, देखा, खिलाया, हंसाया, पढ़ाया हुआ है। अगले उदाहरण में हम देखें, इन वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा है। इन वाक्यों में कर्म के साथ को परसर्ग लगा है। यदि कर्म के साथ दूसरे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगता है, कर्म के साथ यदि दूसरे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगता है तो क्रिया का रूप पुल्लिंग एकवचन तृतीय पुरुष पुल्लिंग एकवचन क्रिया होती है। ऐसे क्रिया होती है। अतः क्रिया अन्य पुरुष एकवचन पुल्लिंग में होती है। इसी प्रकार ये नए प्रयोग का नियम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में फिर नए परसर्ग के बारे में अधिक कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।